रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया देन आई क्लियर द एग्जामिनेशन। उसके बाद वो प्रोसेस प्री एनरोलमेंट में बढ़ा। आपने प्री एनरोलमेंट समरी कर दी मेरे को भेज भी दिया। फिर वीज़ा की तरफ हम लोग गए तो वीज़ा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलिंगा यूरो। सो अभी हम हमारा जो एक गोल्डन स्टूडेंट्स है जो कि हमारा 1 साल से ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ हम मौका ढूंढ रहे थे कब वो फ्री होंगे। तो अभी उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं टूरिन भी आया हूँ। तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले करके अभी उनसे बात करने वाला हूँ। आइए उनसे मिलते हैं। हाय अनिकेत, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। Okay, so can you introduce yourself? Small introduction. Yes, sir. So I am Aniket and I'm 20 years old. I'm from Gurgaon. And I've completed my school education from Gurgaon itself, and now I'm here studying at Polytechnico in computer engineering. ओके अनिकेत, आपकी मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल प्रीवियस ईयर्स टाइम ऑफ दिसंबर में भी Yes, sir. मैं जब इटली में था, मेरे रूम में था, Yes, sir. उस टाइम पर आप मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, Yes, sir. राइट? जैसे कि हाँ। आपका सैट बुकिंग के लिए फर्स्ट आपसे मेरा जी सर। तो वहीं से हमारा डिस्कशन आप जी start सर, करते हैं। आपके साथ हमारा डिस्कशन, मेरा डिस्कशन सैट बुकिंग के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था। दिसंबर नहीं, नवंबर था सर आई गेस, क्योंकि हमारे नवंबर में दिसंबर वाली एग्जाम की डेडलाइन थी जो हमने मिस कर दी थी, क्योंकि मेरा सरनेम का जो इशू आ रहा था उसके कारण। बट रुपसा मैम के साथ और बाकी टीम के साथ मैं कनेक्टेड हुआ अराउंड सितंबर 2020 से। तो वही हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन सैट को लेके हुआ था। फिर आपने मुझे बताया था कि कैसे सैट के एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए जाना है फिर आगे, एंड फिर मैंने सैट एग्जामिनेशन दिया। उसके बाद मतलब सैट एग्जामिनेशन तो बाद की बात आती है, मार्च में मैंने सैट एग्जामिनेशन दिया था, बट थ्रू आउट फिर हमारा बातचीत होती थी कॉमन। अब बताते हुए थे TIL एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है एंड ऑल दैट स्टफ। उसके कारण हमारी बातचीत काफ़ी हुई। फिर रुखसा मैम के साथ तो पहले से ही बातचीत थी, तो वही हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था जो नवंबर में हुआ था सैट एग्जामिनेशन के। जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स अभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किए हैं, जो पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं, काइंडली आप सरनेम को भूलिएगा मत। सरनेम पासपोर्ट में आप मतलब कुछ भी करके रखिए नहीं, कि सरनेम नहीं होने से बहुत चीज़ का प्रॉब्लम होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसके वजह से आप नहीं जा पाओगे फॉरेन, लेकिन बहुत दिक्कत होना पड़ता है। कि आपका दिक्कत बहुत हुआ सरनेम को लेकर के। सर बेसिकली इंडिया में सरनेम का उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो एग्जामिनेशन भी होते हैं उनमें भी आप अगर विदाउट सरनेम यूज कर लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, क्योंकि दैट इज द सिस्टम जो इंडिया में बना हुआ है, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको लास्ट नेम थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, फर्स्ट नेम से पहले आपका लास्ट नेम बोला जाता है, राइट। जैसे अगर मैं अपना फैमिली नेम यूज करता सिंह, तो मेरा नाम सिंह अनिकेत आता है। यहाँ पे पहले लास्ट नेम यूज होता है, फिर फर्स्ट नेम यूज होता है। तो उसके चक्कर में दिक्कत है, हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं है। दे कैन यूज योर फर्स्ट नेम एज योर लास्ट नेम इटसेल्फ। जैसे मेरा अभी अनिकेत यूज होता है, तो वो भी हो सकता है, बट इट्स बेटर कि अगर आपका सरनेम है तो आप सरनेम यूज कर लो। एफिडेविट बनते हैं उसके लिए एक छोटा सा नोटरी से जो नोटराइज करके बनवाया जाता है, बस उससे ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं होता है इंडिया में। और अब तो आधे काम भी जल्दी हो जाते हैं, तो एक दिन का भी काम नहीं है वो करवाना, राइट, सरनेम बनवाना। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, बट इट्स बेटर कि आप अपना सरनेम लेके आओ कि यहाँ पे फ्यूचर में दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। हालांकि हैसल फ्री होता है यहाँ पे हर चीज। जी, जैसे मेरा सरनेम इनिशियली पॉलिटो ने बोला था XXX लगाने के लिए, तो XXX था, बट जब मैं गया तो उन्होंने मेरा वीजा पे जो सरनेम था वो यूज कर दिया, तो वीजा पे उन्होंने अनिकेत लिख के दे रखा था। जी, सो जब मेरा कोडिचे फिस्कल यानी फिस्कल कोड जहाँ का टैक्स कोड होता है वो बनना था, तो उन्होंने अनिकेत ही यूज कर दिया था। जी, सो इट्स बेटर कि अगर आप इंडिया से करवा के आ रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, बस दैट्स इट। ऐसा कोई हैसल तो यहाँ भी नहीं है, दिक्कत तो यहाँ भी नहीं है उतना। तो आप थोड़ा आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे कि फ्रॉम इंडिया टू इटली, यस सर, उसको ब्रेक करके कैसे आपका प्रोसेस आप स्टार्ट किया था, उसमें कलिंगा यूरो का पार्ट क्या रहा है, किस तरह से आपका जर्नी हुआ है कलिंगा यूरो के साथ इंडिया से इटली, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। ओके सर। तो मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था डाउन द लाइन, तो मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था फ्रॉम अराउंड 2017-16। ऐसे ही मेरा प्रिपरेशन जेई का स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपका वो एम रहता है कि आप जेई क्रैक करो। तो उसके बाद ये हुआ, लेकिन जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो आई वाज गेटिंग लाइक कि मुझे पैंडेमिक से पहले ही थोड़ा पता चला था, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का भी पहले से ही पता था, बट उस टाइम थोड़ा ज़्यादा मन बन गया था एंड उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देखी। बट फिर पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक आने के बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने 0 ईयर घोषित किया, काफ़ी कंट्रीज़ ने भी 0 ईयर बोला। बट फिर थ्रू आउट उसके बाद मेरे पापा ने देखना स्टार्ट किया डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो उसमें आप लोग के थ्रू शायद वो कलिंगा यूरो के साथ वो जुड़े, आई थिंक थ्रू फेसबुक।
पापा ने मुझे बताया, पापा से ही मेरी बातचीत हुई, पापा ने मुझे कोर्सेज का एक ब्रीफ आइडिया भी दिया क्योंकि उनकी बात हुई थी मैम से। तो उसके बाद फिर मैंने खुद मैम से कनेक्शन में आया, मैम को मैंने बोला कि मैम मेरे को पासपोर्ट एप्लीकेशन भी करना है, एंड वो उस टाइम तक मैंने कर भी दिया था क्योंकि मेरे को पासपोर्ट अल्टीमेटली बनवाना था, बिकॉज मैंने बोला कि प्लानिंग कर रहा था मैं अब्रॉड की, एंड पासपोर्ट रखना भी चाहिए आपको, कब ना जाने क्या आपको ऐसी सिचुएशन आए। तो मैम ने बोला कि ठीक है, मैम ने मुझे कोर्स कैटलॉग भेजा था, एंड मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही था तो मुझे इंजीनियरिंग के अलावा किसी और फील्ड में जानी नहीं थी, मेरा एम ही इंजीनियरिंग में था। तो मेरे को वो था, तो मैंने पॉलिटो का देखा, फिर मैंने पॉलिटेक्निको के बारे में पढ़ने गया, पॉलिटेक्निको दी तोरिनो के बारे में पढ़ा, देखा, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखी, प्लस ये चीज़ पता चली सर कि देखिए अब आप किसी और कंट्री को भी बच्चे बोल सकते हैं कि आप चूज़ कर सकते हो, बट व्हेन यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद लिटिल टू नन ट्यूशन फी एंड यू टेंड टू गो देयर, आप वहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने वो चीज़ों के बारे में पढ़ा, मैंने कोर्स के बारे में पढ़ा, मैंने देखा कि कोर्स कैटलॉग पहले से दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा वो पहले से दिया हुआ है, तो मैंने उसी को यूज़ किया और सोचा कि नहीं, आई शुड गो अहेड विद दिस। फिर मैंने आपसे जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में सैट को लेके बातचीत हुई, टेल एग्जामिनेशन को लेके बातचीत हुई, तो इन सब की बातचीत हुई हमारा थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा भी। फिर आपने मुझे सैट के बारे में बताया, तो सैट के बारे में तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या करते हैं, टेल के बारे में बताया। तो वो एक जर्नी थी जो सैट से स्टार्ट हुई। सैट में भी मेरा स्कोर अच्छा था, आपने बोला भी था कि आपका सेपियंजा में भी हो जाएगा उस स्कोर के तहत, बट अब मेरा एम था पॉलिटेक्निको के लिए, तो पॉलिटेक्निको दी तोरिनो के लिए उसका खुद का जो एग्जाम था टेल के बारे में आपने मुझे बताया। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया, देन आई क्लियर द एग्जामिनेशन। उसके बाद वो प्रोसेस प्री एनरोलमेंट में बढ़ा, आपने प्री एनरोलमेंट समरी कर दी मेरे को भेज भी दिया। फिर वीज़ा की तरफ हम लोग गए, तो वीज़ा के टाइम पे भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका आप लोग ने देखा, आप लोग ने मुझे बताया कि हाँ आप कुरियर कर दीजिए, आपका अपोस्टिलेशन होके जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं वो सब आपके पास पहुँच जाएंगे, इवन ट्रांसलेशन भी। तो एक तरीके से मैं बोलूँगा इट वॉज़ वेरी हैसल फ्री थ्रू आउट। फिर हम मिले भी इटली में आके पहली बार फेस टू फेस, जब आप एक बार बीच में ट्यूरिन आए भी थे तो, एंड फिर हम लोग क्रिसमस टाइम में मिलान में मिले, तो काफ़ी इन्जॉयफुल रहा उसके बाद की जर्नी। फिर हम लोग अब एग्ज़ाम में बिजी हो गए, तो अभी हम लोग दोबारा मिल रहे हैं एग्ज़ाम के बाद सर। तो यही जर्नी थी सर मेरी थ्रू आउट। मेरे पापा से एक्चुअली स्टार्ट हुई थी पहले बातचीत, एंड देन फिर मैंने बातचीत आगे की। ओके, एंड और एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा मैं, जैसे कि दिल्ली एम्बेसी का, जैसे कि इस साल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजेक्शन आया है दिल्ली एम्बेसी, और दिल्ली एम्बेसी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ कंप्लेन भी रहता है कि वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है। जी सर। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है सर? एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों को समझना, वो ये है कि कोलकाता और मुंबई में काउंसलेट काम करता है। दिल्ली में आपका जो वीज़ा ग्रांट होता है वो एम्बेसी से ग्रांट होता है। तो जो एम्बेसी होती है कंट्री की, वो मतलब जनरली कैपिटल में ही होती है। जैसे हमारे दिल्ली में पूरा एम्बेसी एरिया है, जो लोग दिल्ली में होंगे उनको पता भी होगा वो एरिया के बारे में। सीपी से निकलते, कनॉट प्लेस से निकलते ही थोड़ी दूर में वो दिल्ली एम्बेसी एरिया पूरा पड़ता है। अब एम्बेसी डज नॉट ओनली वर्क्स फॉर वीज़ा, एम्बेसी का डिप्लोमेटिक वर्क भी होता है, एम्बेसी की बाकी चीज़ों की भी वर्क होती है कि वो इमिग्रेशन प्रोसेस जो इटालियंस इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए वो वेलफेयर देखे, इंडियन और इटली का रिलेशन के लिए वो काम करे। तो एक एम्बेसी में जो वो काम चलता है वो एक बहुत लार्ज स्केल काम होता है, और वहाँ पे वीज़ा आई शुड से कि हाँ इम्पोर्टेंट काम रहता है, बट वीज़ा उनके लिए उतना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं रहता है जितना डिप्लोमेटिक टॉक्स रहता है। कोलकाता और मुंबई एम्बेसी का क्या है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स का लेवल कम है, वीज़ा का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली एम्बेसी, मैं सर यही कहूँगा कि एक एम्बेसी कोई भी कंट्री का होगा, अगर आप खुद एक्सपेक्ट करो कि मैं एक IAFS ऑफिसर बन के कहीं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाऊँ, तो मैं क्यों चाहूँगा कि कोई भी ऐरा गैरा बच्चा मेरी कंट्री में पढ़ने जाए। राइट। मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ का जो बेस्ट स्टूडेंट हो, या फिर जिस स्टूडेंट के दिमाग में क्लैरिटी हो, वो इटली में जाके अपना करियर बनाए, वरना उसके लिए वो मनी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। तो दैट इज़ आई थिंक व्हाट गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ एन एम्बेसी ऑफिसर, जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं। बाकी मैं कहूँगा अगर डॉक्यूमेंट्स ओके होते हैं, अगर आपको नॉलेज है अपने फील्ड के बारे में कि आप क्लैरिटी लेके जा रहे हो कि आप क्या करने जा रहे हो वहाँ पे, तो जनरल सवाल ही पूछते हैं इंटरव्यू में। बहुत कोई ब्रॉड इंटरव्यू नहीं पूछते हैं वो, कि जॉब इंटरव्यू टाइप का नहीं होता है, बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है। आपका नॉलेज चेक करते हैं कि आपको नॉलेज है भी या नहीं अपने बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में, एंड इफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस आर ओके दे गिव यू द वीज़ा। दिल्ली एम्बेसी की एक खास बात यह है कि अगर वो वीज़ा रिजेक्शन भी करते हैं तब भी वो एक एडवांस नोटिस के साथ करते हैं। वो पहले से एक नोटिस आपको दे देते हैं कि आपका वीज़ा हम रिजेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दिस पॉइंट, सो दैट इफ़ यू रीअप्लाई यू टेक केयर ऑफ दैट। ओके। एंड इवन अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है तो वो लिख देते हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए थ्रू दैट एडवांस नोटिस। तो ये प्रोसेस रहता है। बाकी बात रहती है, अब जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा DOB का थोड़ा हुआ था,
बट उसमें हुआ क्या था कि हमने मार्कशीट की सिर्फ ट्रांसलेशन उनको नहीं भेजी थी, दैट वाज द ओनली इशू। और उन्होंने लिख के भी बहुत अच्छे से भेज दिया था कि ट्रांसलेशन ऑफ द मार्क स्टेटमेंट ऑफ क्लास 12 रिक्वायर्ड, बस। तो वो अच्छे से उनको लिख के भेजा हुआ था। एंड मैं तो कहूँगा सर, पता नहीं मेरा आई थिंक दिल्ली एम्बेसी के हिसाब से बहुत जल्दी वीज़ा स्टैम्प हो गया था। आई गिव द इंटरव्यू ऑन 2 सितंबर और मेरा वीज़ा मैंने देखा था 16 सितंबर को स्टैम्प था। आया मेरे पास लेट, वो अलग बात है। हाँ, बिकॉज ऑफ DOV। जब DOV गया, उन्होंने प्रोसेस किया तो 1 महीना लग गया आने में, बट स्टैम्प 14 दिन में वीज़ा हो गया था। तो अगर डॉक्यूमेंट सही है, आपको अपने बारे में नॉलेज है, अपने कोर्स के बारे में नॉलेज है, तो आप स्टैम्प करवा सकते हो वीज़ा ईजिली दिल्ली एम्बेसी से भी। जैसे कि हम इस साल से मतलब ऑलरेडी हम 21 से स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट वर्क फॉर स्टूडेंट्स। तो इस प्रोग्राम में अनिकेत और हमारा और एक स्टूडेंट थे प्रतीक, जिन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब उनका प्रोसेस चल ही रहा था, ठीक है। जो हमारे नया स्टूडेंट्स थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे टील का, जी सर, और टोल का, आप लोगों ने कुछ क्लासेस भी उनको दिए हैं, जी राइट। और क्वेश्चन पेपर भी आप बनाने के लिए हेल्प भी किए हैं। जी सर। जैसे उनका हम लाइव एग्जाम्स ले पाए, जैसे टील एग्जाम कॉरिडोर कंडक्ट करता है, उसी तरह से हमारा जो कंप्लीट टीम मेंबर है, जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके साथ वो लाइव एग्जाम करते हैं ऑनलाइन मोड में। और उसमें वो दोनों ने हेल्प भी किया था, और टोल का एग्जाम के लिए भी ताहा ने भी हेल्प किया था। तो इस कम्युनिटी में ऑलरेडी आप जुड़े हो। जी सर। तो इसमें आपको कैसा फील होता है, मतलब जब आप स्टूडेंट्स वो जब आप हेल्प करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको थोड़ा गाइड करते हो? तो सर लाइक, हाँ, लाइक इस चीज़ में तो मैं स्टार्टिंग से रहा हूँ, नॉट ऑन द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहा हूँ। जैसे मैंने थ्रू आउट स्कूलिंग अपना क्रिकेट भी खेला है, उसके बाद काफ़ी जैसे डिबेट्स वगैरह में भी गए, तो ये इंटरेक्शन मेरा रहा है स्टूडेंट टू स्टूडेंट वाला पहले से भी। तो जब मैम ने मुझे बोला कि हाउ टू गेट द सैम्पल पेपर ऑफ TIL, तो मैंने बोला कि मैम सैम्पल पेपर तो TIL का मिलता नहीं है इतनी आसानी से, जो बस वो एक एक्सरसाइज उन्होंने अपने पोर्टल पे डाली रहती है वही रहता है। तो आई सेड कि मैम हम बना सकते हैं, और हम फ्री भी थे तब। हमने कहा कि हम फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने और प्रतीक ने हमने मिल के साथ में मतलब फॉर्म किया वो पेपर्स, एंड 2-3 एग्जामिनेशन पेपर हमने मैम को भेजे थे, जिसके बाद मैम ने एग्जामिनेशन लिया, और जो भी डाउट्स होते थे टिल के रिगार्डिंग हम वो बता देते थे बस। और मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा। और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए न्यू था, बट क्योंकि स्कूलिंग से मैं करता आ रहा था ऐसी चीज़ें, तो मज़ा आता है। बट हेल्प करने में भी आपकी खुद की भी थोड़ी बहुत हेल्प होती है उसमें, जानने में कि कौन से स्टूडेंट्स कैसे हैं वो भी आपको पता चलता है अगर कोई नया स्टूडेंट रहता है तो। प्लस ये भी अच्छा लगता है कि आप पेपर उस लेवल का बना पा रहे हो जिस लेवल का एक्चुअल एग्जामिनेशन पूछता है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो बस उसमें अच्छा लगता है वैसे टाइप की हेल्प करके सर मेरे को। अच्छा, और आप टीम कलिंगरों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर मैंने तो बताया ही कि एक सीमलेस एक्सपीरियंस था थ्रू आउट। मैंने आपके बारे में बताया कि आपसे मैं दिसंबर से जुड़ा, बट अब मतलब हम लोग मिलते हैं जब भी मिल पाना पॉसिबल होता है। सो वही है सर कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है टीम, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सीमलेस एक्सपीरियंस रहा, हर चीज़ का आप लोग ने ध्यान रखा। इतना हैसल मुझे खुद नहीं लेना पड़ा जितना शायद आप लोग ने लिया मेरे लिए। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा सर कि एक्सपीरियंस तो मेरा सीमलेस था। अब जिनके वीज़ा रिजेक्शन भी आए उनकी भी, मेरे को याद है सर ने मेरे से पूछा था एक बार कि इस एडवांस नोटिस का मतलब क्या होता है, दीपक सर ने। तो मैंने बताया भी था कि सर मे बी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा नहीं दिखाया होगा उन्होंने, या कुछ तो अच्छा लगा कि सर मुझसे भी कंसल्ट कर रहे थे जब मेरा वीज़ा आया कि ऐसा क्यों हुआ कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो वो चीज़ें हैं सर, जब आपके लिए कोई